आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का चैप्टर फर्स्ट जो कि आरओ बुक में से है और जिसका नाम है भक्तिन, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? यानी कि जो भक्तिन थी वो अपना असली नाम क्यों छुपाती थी और जो उसका ये भक्तिन नाम था वो किसने दिया था और क्यों दिया था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो भक्तिन थी उसका असली नाम लक्ष्मी था और जिसका मतलब होता है लक्ष्मी, और जो लक्ष्मी नाम है वो समृद्ध और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। परंतु यहाँ पर नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब तथा समझदार है। वह जानती है कि समृद्ध का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है, यानी कि उसका नाम तो लक्ष्मी है लेकिन उसके भाग्य में जो स्थिति है वो लक्ष्मी जैसी नहीं है। उसके पास धन दौलत नहीं है और लोग उसका नाम सुनकर उसका मजाक न उड़ाए, इसीलिए वो अपना जो असली नाम है वो छुपाती थी। भक्तिन को ये नाम लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन सी ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना व कर्तव्य प्रयाणता को देखकर ही लेखिका ने उसको ये भक्ति नाम रखा, यानी कि उसमें भक्ति जैसे गुण देखकर ही उसका नाम उसने भक्तिन रखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानिया द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो इसमें पूछा जा रहा है जो भक्तिन थी उसकी दो बेटियां थी, वैसे उसकी तीन थी, यहाँ पे दो के बारे में ही कहा गया है कि जो भक्तिन थी उसकी दो बेटियां थी और जो उसकी जेठानियां थी उसके क्या है बेटे भी थे। तो जो उसकी दो बेटियों होने के कारण जो उनकी जेठानियां थी उसके ऊपर घृणा करती थी, यानी कि उनके ऊपर अत्याचार करती थी। जो जेठानियां थी वो भक्तिन के ऊपर अत्याचार करती थी। तो ऐसी घटनाओं से अक्सर ये धारणा चली आती है कि एक स्त्री है, एक जो औरत है वो ही क्या है औरत की दुश्मन है। तो क्या हम इस बात से सहमत हैं? हमें ये बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन यानी कि लक्ष्मी ने दो पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वाले ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानियां बहुत ही ज्यादा गंदी थी क्योंकि उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मी की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब ये योजना यानी कि जब ये प्लान सफल नहीं हुआ तो लक्ष्मी पर अत्याचार बढ़ते गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोप जाना एक दुर्घटना पर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? यानी कि जब पंचायत ने फैसला सुनाया कि भक्तिन की बेटी को उस लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी तो भक्तिन की बेटी का जवाब नहीं सुना गया। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सदियों से चली आ रही और ये जो है एक सामाजिक परंपरा बन चुकी है। तो ये कैसे है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की परंतु पंचायत की अपीलहीन फैसले से उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया गया। यह सरासर स्त्री के मानव अधिकारों का हनन है, यानी कि जो राइट्स हैं, एक वुमेन के राइट्स हैं, उनको ये क्या है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा था। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई थी तथा लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया था तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कि कैसे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है बिना उसकी मर्जी के। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? यानी कि जो लेखिका है वो ये कहती है कि ये कहना मुश्किल होगा कि जो भक्तिन है वो अच्छी है क्योंकि उसमें अच्छे गुण के साथ साथ कई बुरे गुण भी थे। तो ऐसा लेखिका ने क्यों कहा वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वो सीधी सादी थी, भोली भाली लगती थी, लेकिन जैसे जैसे लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया
और वैसे वैसे वो उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को ये लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुगुण हैं, यानी कि कई बुरे गुण भी हैं। अतः उसे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। यानी कि जो भक्तिन है वो शास्त्र के प्रश्न भी सुलझा लेती थी, तो ऐसे सुलझाने का उदाहरण लेखिका ने क्या दिया वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। भक्तिन की एक विशेषता थी कि वो हर बात को, चाहे वो शास्त्र ही क्यों न हो, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती थी। वह सिर झुकाए रखती थी, यानी कि जो भक्तिन थी वो अपना सिर झुका के रखती थी। लेखिका को ये अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि शास्त्र में यही लिखा है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, उसने तुरंत जवाब दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यानी कि जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हम अपना क्या सिर मुंडवा कर आते हैं। तो उसने ये उत्तर दिया कि ऐसा शास्त्र में लिखा होता है। यह बात किस शास्त्र में लिखी गई है। अब लेखिका उससे पूछती है कि यह बात किस शास्त्र में लिखी गई है। इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था और वो जवाब भक्तिन नहीं जानती थी, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है। अतः वह भक्तिन को सिर झुकाने से नहीं रोक सकी तथा बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा। यानी कि लेखिका है वो उसको सिर झुकाने से नहीं रोक पाई और हर बृहस्पतिवार को भक्तिन का मुंडन होता रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। यानी कि जो महादेवी थी वो शहर में रहती थी और जो भक्तिन थी वो गांव से आई थी। तो भक्तिन के आने से जो महादेवी थी वो गांव के लोगों जैसी कैसे हो गई थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को, क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। यानी कि जो लेखिका थी वो सारे काम करने लग गई जो कि गांव में होते हैं। देहाती की हर वस्तु, घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा और जो महादेवी है वो भक्तिन से गांव के बारे में सब कुछ जान लेती है ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी ना रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने ही सिखा दी थी। यानी कि धोती बांधना, सामान बांधना ये भक्तिन ने ही महादेवी वर्मा को सिखाई थी। और तो और भक्तिन के आने के बाद महादेवी वर्मा को देहाती भाषा भी बोलने लगी थी। इन्हीं कारणों से जो है महादेवी देहाती हो गई। तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्तिन की शारीरिक बनावट कैसी थी। यानी भक्तिन कैसे दिखती थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। भक्तिन का कद छोटा था, उसका शरीर दुबला पतला था, वह गरीब लगती थी, उसके होंठ पतले थे एवं आंखें छोटी थी। इन सारी बातें से पता चलता है कि उसकी शारीरिक बनावट कुल मिलाकर 25 वर्षीय स्त्री की थी, लेकिन वह बूढ़ी नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महादेवी जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा है। आंसर है, महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिखती हैं, सेवक धर्म में हनुमान के स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। यानी कि जो महादेवी वर्मा है वो लिखती हैं कि जैसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी वैसे ही जो भक्तिन है वो महादेवी की सेवा करती हैं, लेकिन वो किसी अंजना की बेटी नहीं है, वो एक सीधी साधारण एक गोपालिका की बेटी हैं जिसका नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की सुहृदी भक्ति के कलाप की कैंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। यानी कि यहाँ पे जो इसके नाम में विरोधाभास है उसे बताया गया है कि उसका नाम तो बहुत ही विशाल है और जो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो लक्ष्मी है लेकिन उसके पास लक्ष्मी वाले कोई गुण नहीं है, उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं है। यहीं पे आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर देखने के लिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।